Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 2 exercise question number 10. Answer the following short questions. Part number 1 is write the purpose of the function keys from F1 to F9 in GW Basic. Students, basically function keys are marked as F1 to F12. Basically ये keys keyboard के top पे होती हैं. अब हम discuss करेंगे GW Basic में इन keys को कौन सी commands assign हैं. First is F1 key. स्टूडेंट्स F1 की इज़ द शॉर्टकट फॉर लिस्ट कमांड. इसका फंक्शन वही है जो लिस्ट कमांड का है, यानी कि ये प्रोग्राम को पार्शली या कम्प्लीटली स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होती है. इट डिस्प्लेज द लाइंस ऑफ द मेमोरी लोडेड प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन. नेक्स्ट इज़ F2. F2 इज़ द शॉर्टकट की फॉर रन कमांड. F2 की एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम इन मेमोरी. नेक्स्ट F3 की. F3 की इज़ द शॉर्टकट की फॉर लोड कमांड. This key loads a file or program from disk to memory. Next, F4 key. F4 key is the shortcut for save command. This key saves the program on the disk for later use. Next is F5 key. F5 key is the shortcut for count command. स्टूडेंट्स कंटिन्यू कमांड में हमने डिस्कस किया था, अगर किसी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो गई है ड्यू टू द स्टॉप स्टेटमेंट या कंट्रोल प्लस ब्रेक कीज़ की वजह से, तो काउंट कमांड उस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को रेज्यूम करती है. सो F5 की रीस्टार्ट्स अ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक. नेक्स्ट F6 की. F6 की इज़ अ शॉर्टकट फॉर lprint कमांड. दिस की सेंड्स डेटा फ्रॉम द मॉनिटर टू लाइन प्रिंटर. नेक्स्ट इज़ F7 की. F7 की इज़ द शॉर्टकट फॉर ट्रेस ऑन कमांड और TRON कमांड. इट इज़ बेसिकली ट्रेस ऑन. इस कमांड का फंक्शन ये है कि प्रोग्राम की जो लाइंस एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ये कमांड उन लाइंस का लाइन नंबर डिस्प्ले करती है. इट कॉजेज द लाइन नंबर्स ऑफ प्रोग्राम लाइंस टू बी डिस्प्लेड एज दीज लाइंस आर एग्जीक्यूटेड. नेक्स्ट F8 शॉर्टकट की फॉर ट्रेस ऑफ कमांड. इट कैंसल्स द ट्रेस ऑन फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन F7 की से परफॉर्म करेंगे F8 की से उस फंक्शन को कैंसिल कर सकते हैं. लास्ट वन इज़ F9 की. F9 की इज़ द की टू चेंज द फंक्शन ऑफ अदर फंक्शन कीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर F2 की का फंक्शन है रन फंक्शन, तो F9 की से हम उसका फंक्शन चेंज कर सकते हैं. सो F9 key changes the function of other functional keys. Part number 2 is what does IDE stand for? Discuss features of GW Basic IDE. Answer is on page number 14. Page number 14 पे heading writing programs in GW Basic. Students, इस क्वेश्चन के आंसर में एक लाइन आप खुद ऐड करें. IDE stands for Integrated Development Environment. क्वेश्चन के आंसर में फर्स्ट लाइन ये होगी, उसके बाद सेकंड लाइन ये आएगी. GW Basic provides an IDE integrated development environment where we can write, edit, save, load and execute basic programs. Next, part number 3, explain the term loading a program. Why should a program be loaded before execution? Answer is on page number 15. स्टार्ट से मार्क करें. लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस. यहाँ से यहाँ तक मार्क करें. द फाइल इज़ लोडेड इनटू मेमोरी एंड इज़ रेडी टू लिस्ट, एडिट और रन. नेक्स्ट, पार्ट नंबर 4 इज़ डिफ्रेंशिएट बेसिक कमांड्स एंड स्टेटमेंट्स. आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 14. पेज नंबर 14 पे हेडिंग्स हैं GW बेसिक कमांड्स, GW बेसिक स्टेटमेंट्स. स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे. एक साइड पे हेडिंग देगी GW बेसिक कमांड्स और दूसरी साइड पे GW बेसिक स्टेटमेंट्स. इन कमांड्स और स्टेटमेंट्स के पॉइंट्स बना लें. GW बेसिक कमांड्स आर एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस विच आर ऑपरेटेड इन द डायरेक्ट मोड. ये पॉइंट नंबर 1 है कमांड्स का. स्टेटमेंट्स का पॉइंट नंबर 1 है स्टेटमेंट्स आर रिटन एज अ प्रोग्राम. नेक्स्ट, कमांड्स का पॉइंट नंबर 2 है दे डू नॉट रिक्वायर अ प्रीसीडिंग लाइन नंबर. स्टेटमेंट्स का पॉइंट नंबर 2 है ईच स्टेटमेंट इज प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3 में बेसिक कमांड्स की कुछ एग्जांपल्स लिख लें और इस तरह से स्टेटमेंट्स के पॉइंट नंबर 3 में स्टेटमेंट्स की कुछ एग्जांपल्स लिख लें. ये क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 4 का कंप्लीट आंसर है.
Next, part number 5. What is the difference between clear and CLS command? Answer is on page number 20-21. पेज नंबर 20 पे क्लियर कमांड है, उसके बाद CLS कमांड है. CLS कमांड पेज नंबर 21 पे एंड हो रही है. डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सिंपली सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे. एक साइड पे क्लियर कमांड का पर्पस, एक साइड पे CLS कमांड का पर्पस, फिर एक साइड पे क्लियर कमांड का सिंटैक्स, फिर दूसरी साइड पे CLS कमांड का सिंटैक्स, और एट द एंड दोनों की एग्जाम्पल्स. पार्ट नंबर 6 इज राइट द पर्पस एंड सिंटैक्स ऑफ द फॉलोइंग कमांड्स. डिलीट कमांड है पेज नंबर 21 पे, किल कमांड पेज नंबर 22 पे है, फाइल्स कमांड पेज नंबर 22 पे है, लिस्ट कमांड 23 पे है, लोड कमांड 23 पे है, सिस्टम कमांड 26 पे है, नेम कमांड 24 पे है, रीनम कमांड 24 पे है, रन कमांड 25 पे है, और सेव कमांड भी 25 पे है. स्टूडेंट्स इनके पेज नंबर लिख लें. नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 7. डिस्क्राइब ब्रीफली द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम. आंसर इज ऑन पेज नंबर 15. स्टूडेंट्स पेज नंबर 15 पे टॉपिक 2.4 आंसर के लिए मार्क करें. स्ट्रक्चर ऑफ द बेसिक प्रोग्राम यहाँ तक कंप्लीट. पार्ट नंबर 8 इज डिफरेंशिएट वेरिएबल एंड कांस्टेंट. आंसर इज ऑन पेज नंबर 17 एंड 18. स्टूडेंट्स कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स में डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए हम एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे. पॉइंट्स में लिखेंगे आंसर. वेरिएबल्स की डेफिनेशन का पॉइंट नंबर 1 बनेगा. वेरिएबल्स आर नेम्ड मेमोरी लोकेशंस, मेमोरी सेल्स विच आर यूज्ड टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट डेटा एंड इट्स कंप्यूटेशनल रिजल्ट्स ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. पॉइंट नंबर 1 ये हो गया वेरिएबल्स का. वेरिएबल्स का पॉइंट नंबर 2 है देयर आर 2 बेसिक टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वेरिएबल्स एंड स्ट्रिंग वेरिएबल्स. उसके बाद कॉन्स्टेंट्स का पॉइंट नंबर 1 है अ कॉन्स्टेंट इज अ क्वांटिटी हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड. अनलाइक वेरिएबल द वैल्यू स्टोर्ड इन अ कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. उसके बाद पॉइंट नंबर 2 है इन बेसिक देर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, दीज आर न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स एंड स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स. अब हमारे पास डिफरेंशिएट करने के लिए कॉन्स्टेंट और वेरिएबल दोनों के 2-2 पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 इज राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स फॉर द नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट. हिंट में हमें बताया गया है यूज इनपुट स्टेटमेंट टू गेट डेटा फ्रॉम द यूजर. सपोज टोटल मार्क्स आर 850. प्रोग्राम में सबसे पहले CLS कमांड यूज़ की है इन ऑर्डर टू क्लियर द स्क्रीन. नेक्स्ट लाइन नंबर 20 से ऑनवर्ड हम इनपुट स्टेटमेंट यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू एंटर रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन एंड मार्क्स. लाइन नंबर 20 में इनपुट स्टेटमेंट है इन ऑर्डर टू एंटर रोल नंबर. ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है इसलिए इसको एक न्यूमेरिक वेरिएबल से डिक्लेयर करेंगे. नेक्स्ट इनपुट एंटर नेम, नेम एक स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करेंगे. लाइन नंबर 40 इनपुट एंटर क्लास एंड सेक्शन, ये भी एक स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करेंगे. नेक्स्ट इनपुट एंटर इंग्लिश मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स को डिक्लेयर कर दिया है ENG से. नेक्स्ट इनपुट एंटर उर्दू मार्क्स, उर्दू मार्क्स को स्टोर कर दिया है वेरिएबल या मेमोरी लोकेशन उर्दू में. नेक्स्ट इनपुट एंटर इस्लामियात मार्क्स, इसके लिए ISL यूज़ किया है वेरिएबल नेम. नेक्स्ट इनपुट एंटर पाक स्टडी मार्क्स PAK. नेक्स्ट लाइन नंबर 90 एंटर फिजिक्स मार्क्स, फिजिक्स के लिए वेरिएबल है PHY. लाइन नंबर 100 इनपुट एंटर केमिस्ट्री मार्क्स, केमिस्ट्री के लिए ये वेरिएबल है. लाइन नंबर 110 इनपुट एंटर मैथ्स मार्क्स, मैथ. 120 इनपुट एंटर कंप्यूटर मार्क्स, कंप्यूटर. एट दी एंड हमें क्वेश्चन में बताया गया था टोटल मार्क्स आर 850. अब हम ऑब्टेन्ड मार्क्स कैलकुलेट करेंगे. ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए हमने यूज़ किया है वेरिएबल OBM, ऑब्टेन्ड मार्क्स. इंग्लिश प्लस उर्दू प्लस इस्लामियात प्लस पाक स्टडी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस कंप्यूटर मार्क्स. फिर हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100. यहाँ पे हमने एस्ट्रिक्स यूज़ किया है मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए स्लैश यूज़ किया है. नेक्स्ट लाइन नंबर 160 प्रिंट ऑब्टेन्ड मार्क्स इज इक्वल टू, ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है, ये स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगी. उसके बाद ये वेरिएबल नेम है OBM, ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किए हैं. यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो यहाँ पे फिर प्रिंट होगी आफ्टर दी प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग. लाइन नंबर 170 प्रिंट परसेंटेज इक्वल टू, परसेंटेज हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी तो परसेंटेज यहाँ पे प्रिंट होगी. ये प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग है और ये परसेंटेज की डेटा वैल्यू प्रिंट होगी. लास्ट लाइन इज एंड,